नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर क्या निशाना साधा और बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी टैंक की सफाई करने की याचिका पर क्या आदेश दिया। इसके साथ ही बताएंगे भगौड़े अपराधी माल्या और नीरव मोदी संजय भंडारी को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने क्या प्लान बनाया। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना, कहा रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मोदी आरएसएस का फंक्शन, 22 तारीख को दिया इलेक्शन फ्लेवर। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी टैंक की सफाई करने का दिया आदेश, कहा संरचना से नहीं होनी चाहिए छेड़खानी, डीएम की देखरेख में की जाए सफाई। सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह सर्वे पर लगाई रोक, कहा हिंदू पक्ष की मांग स्पष्ट नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमिश्नर सर्वे का दिया था आदेश। एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंडिगो से केंद्र सरकार ने मांगा जवाब, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जारी किए नए नियम, सभी 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स पर बनेंगे वॉर रूम। भगौड़े अपराधियों को जल्द वापस लाएगी भारत सरकार, माल्या, नीरव मोदी और संजय भंडारी को वापस लाने की तैयारी, ईडी, सीबीआई और एनआईए की टीम जाएगी लंदन। अब बात करेंगे आज की पहली खबर की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आज तीसरे दिन राहुल गांधी नागालैंड में है। राहुल गांधी ने यहां के विश्वेमा गांव से यात्रा की शुरुआत की। इस बीच राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मोदी आरएसएस का फंक्शन है। आरएसएस और बीजेपी ने 22 तारीख को इलेक्शन फ्लेवर दे दिया है। राहुल ने आगे कहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इसी वजह से वहां जाने से इनकार किया है। हम सभी धर्मों के साथ हैं, कांग्रेस से जो भी जाना चाहे वो जा सकता है। इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर राहुल ने कहा कि अलायंस चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। सीट शेयरिंग को लेकर हमारी बातचीत जारी है। ज्यादातर जगह आसान है, कुछ एक जगह पर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सीट शेयरिंग का मुद्दा हम आसानी से सुलझा लेंगे। अब बात करेंगे अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर केस में आज फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में बने टैंक की सफाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि टैंक की सफाई वाराणसी के डीएम की देखरेख में होगी। इस दौरान टैंक में बनी संरचना से कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। बता दें कि ज्ञानवापी के वजूखाने में बने टैंक में मई 2022 में कमिश्नर सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग नुमा एक आकृति मिली थी। इसके बाद 17 मई 2022 को वाराणसी कोर्ट ने इस वजू स्थल को सील करने का आदेश दिया था। तब से परिसर का यह एरिया सील है। वहीं इस साल 2 जनवरी को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सील वाले इलाके की साफ सफाई की मांग की थी। इस पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सफाई का आदेश दे दिया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 16 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। मंगलवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल अस्पष्ट आवेदन पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने हिंदू पक्ष से कहा कि सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक अस्पष्ट आवेदन दायर नहीं कर सकते हैं, इसका मकसद स्पष्ट होना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर भी इस केस से जुड़े हुए हिंदू संगठन, भगवान श्री कृष्ण विराजमान और अन्य से जवाब मांगा है। इस केस पर अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे केस के अलावा ईदगाह से जुड़े अन्य सभी केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही सुनवाई होगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे के पास पैसेंजर्स के डिनर करने के मामले में केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंडिगो को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केंद्र की ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इस पूरे विवाद पर 16 जनवरी को ही जवाब मांगा है। वहीं समय पर जवाब नहीं मिलने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उधर कोहरे के कारण उड़ानों में देरी को देखते हुए केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नए नियम जारी किए। नए नियमों के मुताबिक सभी 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की असुविधा का फौरन समाधान करने के लिए वॉर रूम बनाए जाएंगे।
इसके अलावा डीजीसीए के निर्देशों, एसओपी और कार्ड्स के लागू करने पर निगरानी रखी जाएगी और इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। भारत सरकार ने भगौड़े अपराधियों को लंदन से वापस लाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस लिस्ट में बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या, हीरा व्यवसायी नीरव मोदी और आर्म्स डीलर संजय भंडारी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें लाने के लिए ईडी, सीबीआई और एनआईए की टीम लंदन जाएगी, जिसके चलते विदेश मंत्रालय के सीनियर अफसरों की टीम और ब्रिटेन स्थित भारतीय हाई कमीशन के बीच लंदन में मीटिंग तय हो चुकी है। इस मीटिंग में ब्रिटेन के अफसर भी शामिल होंगे। इस बैठक में भारत के अधिकारी ये जानकारी जुटाएंगे कि इन भगौड़े अपराधियों ने लंदन और अन्य देशों में कौन सी प्रॉपर्टीज में पैसा लगाया है और कहां-कहां ट्रांजैक्शन किया। अब बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल लेवल पर मानव तस्करी करने वाले डंकी नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 6 मानव तस्कर हैं, जबकि 3 गैरकानूनी रूप से विदेश जाने वाले न थे। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से 7 लैपटॉप और 12 मोबाइल बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने फेक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, नकली एजुकेशन सर्टिफिकेट, यूरोपीय देशों में काम करने का नकली वर्क परमिट, नकली बांग्लादेशी नोटरी डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए हैं। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।